नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग जो है टॉप 25 के क्वेश्चन के सीरीज से जो है देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने क्रमशः एक एक करके मौर्य काल, इसके अलावा गुप्त काल और अगर बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लिया है। और आज हम लोग जो है वैदिक सभ्यता को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा गया, वेद लिखा गया। क्या लिखा गया? वेद लिखा गया। वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है, ये चार तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात कर लें वेद, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। और कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा हो जाता है ऋग्वेद। कौन सा हो जाता है? ऋग्वेद हो जाता है। ऋग्वेद के बाद में बात कर लें तो यजुर्वेद हो जाता है। कौन सा हो जाता है? यजुर्वेद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद के बाद में सामवेद। कौन सा हो जाता है? सामवेद हो जाता है। और इसके बाद में अथर्ववेद हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अथर्ववेद हो जाता है। बात कर ले इसी में सबसे जो है नवीनतम वेद कौन सा है? तो हमारा अथर्ववेद है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? अथर्ववेद हमारा सबसे नवीनतम वेद है। और बात करें कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो ऋग्वेद हो जाता है। कौन सा? ऋग्वेद हो जाता है। इसी ऋग्वेद में सूर्य और सविता, ठीक है, इनको ये ऋग्वेद समर्पित है। और इसको किसने इसकी रचना की थी? तो गायत्री मंत्र, और जो गायत्री मंत्र जो है वो तृतीय जो है मंडल में, ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र हमारा तीसरे मंडल में हो जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वेद त्रयी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि संयुक्त रूप से जो है 3 वेद जो हैं उनको संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो वो 3 वेद कौन से हैं ये हमको बताना। देखिए अथर्ववेद बाद में जुड़ा, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अथर्ववेद है वो बाद में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद हमारा बाद में जुड़ा है। तो इसके अलावा जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, ये तीनों हमारे जो हैं वेद त्रयी के अंतर्गत आएंगे। तो यानी जो हमारा इसमें दूसरा वाला आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सूची ए को सूची जो बी है यानी सेकंड सूची से मिलान करना है। देखिए इसमें जो जिसका जानकार होता था या जिस चीज़ के बारे में बताता था तो उसको क्या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है तो वो फिजिक्स का ज्ञाता होगा, अगर कोई केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का, कोई इतिहास है तो इतिहासकार होगा, उसका प्रोफेसर होगा। वैसे ही ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको होत्र या होता कहा जाता था। तो इसमें हमारा ए का 1 हो जाएगा। यजुर्वेद का अधर्वु कहा जाता था, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इसमें हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर इसी में बात कर लें, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? देखिए इसका कारण यही था कि इसकी जो रचना हुई थी वो देवताओं के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? देवताओं के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा गया। इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात कर लें, एशिया माइनर स्थित, ठीक है, बोगाज कुई। देखिए ये कई बार पूछा गया है, बोगाज कुई जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसमें जो है 4 देवताओं का उल्लेख था, ध्यान रखिएगा। यह अभिलेख जो है जो प्राप्त हुआ है इसमें 4 देवताओं का जो है उल्लेख है। कौन कौन है? इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्य है। ठीक है, इन चारों देवताओं का उल्लेख मिलता है किसमें? बोगज कोई अभिलेख में, और ये कई बार पूछा है। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें जो है पूछा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए जो हमारा अथर्ववेद है इसमें क्या है, तो इसमें जो है अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में हमारा हो जाएगा औषधि से संबंधित। किससे हो जाएगा? औषधि से संबंधित हो जाएगा, यानी 1 का हमारा 3 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर बात कर लें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बात करें बी का कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर बात कर लें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ और बलि वेदी संबंधित विधान है। तो यानी कि इसमें क्या है, सी का दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर करेक्ट होने वाला है वो ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा 6 नंबर है इसमें भी ए एकदम करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा हो जाता है, एक एक करके इसमें देखते हैं। राजसूय यज्ञ किससे, तो ये राजा के जब सिंहासन पे आरूढ़ होता था उस समय से संबंधित होता था, मतलब वो सिंहासन पे जब बैठता था। बात करें अश्वमेध यज्ञ, तो ये उसके शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था, जैसे भगवान रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। फिर वाजपेयी युद्ध जो होता था, ये देवताओं को जो है प्रसन्न करने के लिए, शौर्य को, ये देखिए यहाँ पर ये शौर्य प्रदर्शन से संबंधित होता था। किससे, शौर्य प्रदर्शन से संबंधित होता था। इसके बाद में फिर हो जाता था अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किया जाता था। और पशुबल दिया जाने वाला तथा सोमरस का पान, ठीक है, देवताओं का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था, तो वो सोमरस था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यानी सभी जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट यहाँ पर मिले हुए हैं। इसके बाद हम लोग 8 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है नदियों से संबंधित बात। देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और जो है आधुनिक नाम। देखिए जो पुरुषनी या पारुषणी नदी थी उसका नाम वर्तमान में क्या है, रावी नदी है। बात कर लें शतुद्री की तो वर्तमान में क्या है, सतलज नदी है। अगर बात कर लें अस्किनी की तो वर्तमान में चेनाब नदी है। और बिपाशा का नाम ब्यास नदी है। तो ये जो है वर्तमान नाम है और ये एकदम करेक्ट मैच है, इसलिए 1 2 3 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगला देख लें कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से है। पहला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और चलिए एक एक करके देखते हैं। ब्रह्म विवाह का मतलब हो जाता है समान वर्ण या जाति में विवाह करना। ब्रह्म विवाह का तात्पर्य समान वर्ण या जाति में विवाह करना। बात कर लें दैव विवाह की, तो पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले जो है कन्या के साथ विवाह करना होता था। बात कर लें अर्ष विवाह की, तो ये हो जाता था कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल, ये जो है आर्ष विवाह होता था, ठीक है, आर्ष विवाह होता था। अगला बात कर लें तो प्रजापत्य विवाह। देखिए ऐसा जो विवाह होता था, भैया ऐसे समझो कि जो अर्ष विवाह होता था वो कैसा होता था, कन्या के मूल स्वरूप में एक जोड़ी जो गांव में पहले होता था गाय और बैल दे दिया जाता था, ठीक है, मतलब कन्या को ना देके क्या जाता था, उनके मूल्य स्वरूप में किया जाता था, जैसे दहेज आज चलता है, तो दहेज जो उस रूप में क्या था, तो यही था, कन्या को तो देते ही देते थे। लेकिन आजकल जैसे होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा जैसे दहेज मांग लेना तो आदमी बहुत टेंशन में आता, भाई कहाँ से, ठीक वैसे ही पहले एक जोड़ी जो गाय है और बैल यही देना बहुत जो है दुर्लभ होता था, ठीक है, तो वो दिया जाता था आर्ष विवाह में। बाकी ब्रह्म विवाह और दैव विवाह में कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। बात कर लें प्रजापत्य विवाह, तो ये जो है क्या होता था, बिना दहेज का विवाह होता था। क्या होता था, बिना दहेज का। भाई यही सबसे अच्छा विवाह मेरे समझ से है, ठीक है, प्रजापत्य विवाह जो हो जाता है ये मेरे समझ से सबसे अच्छा है। तो इसमें जो हमारा 9 का हो जाएगा वो भी ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लें क्वेश्चन नंबर 10 की, गंधर्व विवाह। देखिए गंधर्व विवाह जो है वर्तमान का विवाह है। प्रेम विवाह, ठीक है, कौन सा हो गया, प्रेम विवाह। आसुरी विवाह, कन्या को खरीद कर, ठीक है। अब अगर ज़्यादा ना कहें तो आज के समय में ये कन्या को वो नहीं खरीदते हैं, बल्कि कन्या क्या करती हैं, उनको खरीद लेती हैं। यानी कि आजकल जो वर पक्ष है उसको जो है कन्या खरीदती है दहेज देके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह नहीं यहाँ पर, बल्कि पुरुष को। तो यहाँ पर लेकिन अब चूँकि आंसर करना है तो आसुर विवाह क्या है, आजकल जस्ट अपोजिट चल रहा है। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह क्या है, ये आसुरी विवाह है। बाकी बात कर लें राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण करके। जैसे प्राचीन समय में जब मेडिवल हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि जब पराजित हो जाते थे तो कन्याओं का अपहरण कर लिया जाता था उस समय, ठीक है, इसीलिए जौहर प्रथा आई थी, ठीक है। तो उसको राक्षस विवाह कह सकते हैं। पिशाच विवाह क्या होता है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर कर मानसिक रूप से, ठीक है, अस्वस्थ कन्या को गुमराह करना और विवाह कर लेना, ये जो है पिशाच विवाह के अंतर्गत आता था। तो इसमें भी हमारा 1 2 3 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 10 नंबर तक जो हमारा था उन सब में हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही था, ठीक है। बात कर लेते हैं 11 नंबर की। तो देखिए 11 नंबर में दिया हुआ है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में जो है विचार करना है। तो देखिए इस संदर्भ में विचार करके ये बताना है कि कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में, ठीक है, सारे तत्वों में निहित, यहाँ पर गलत लिख थोड़ा सा गायब हो गया है, तो ये आप दे रहे हैं निहित, है ना, निहित था।
तो इस प्रकार से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा 1 और 2 दोनों एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर ले 12 नंबर की, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन, मतलब इनके द्वारा कौन सा दर्शन जो है चलाया जाता था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा सांख्य दर्शन। ये किसके प्रतिपादक थे कपिल, तो ये थे सांख्य दर्शन के। किसके थे, सांख्य दर्शन के थे। देखिए अगर षट दर्शन में थोड़ा सा और बात कर लें, तो देखिए जो इसमें हमारे सबसे पहले पूर्व मीमांसा दिया हुआ है, इसके कौन थे, तो इसके जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात कर लें उत्तर मीमांसा की, तो उत्तर मीमांसा के कौन थे, तो उत्तर मीमांसा के थे वादरायण। क्या नाम था, वादरायण नाम था। क्या नाम था, वादरायण, ठीक है, ये थे। इसके बाद में बात कर लें न्याय दर्शन की, तो इसके कौन थे, तो इसके गौतम थे। कौन थे, गौतम ऋषि थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सांख्य दर्शन का आपको पता हो गया, कपिल मुनि थे। इसके अलावा योग दर्शन एक और आता है, योग दर्शन, इसका सब जानते हैं, पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे। इसके अलावा सांख्य दर्शन हम लोगों ने देख लिया, कौन थे, आचार्य कपिल थे, ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम हो गया, पूर्व मीमांसा। इसके अलावा एक आता है वैशेषिक। कौन सा आता है, वैशेषिक आता है, ध्यान रखिएगा, वैशेषिक, ठीक है। इसके कौन थे, तो इसके कणाद थे। कौन थे, कणाद थे। इन्हीं का कहीं कहीं नाम आपको मिल जाएगा उलूक। क्या मिल जाएगा, उलूक मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कणाद या उलूक किसके थे, वैशेषिक दर्शन के थे। आगे अगर इसी में थोड़ा सा बात कर लें, देखिए अब यहाँ पर कुछ बताना जरूरी हो गया है। देखिए इंद्र जो होते थे वो युद्ध के नेता होते थे। जो इंद्र थे वो किसके नेता थे, ये बताना बहुत जरूरी है। इंद्र जो थे वो युद्ध, ठीक है, युद्ध के साथ साथ में और किसके नेता थे, तो वर्षा करवाने का काम कौन करते थे, इंद्र करते थे। बात कर लें अग्नि का, तो ये जो है देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थता, देखिए यज्ञ के माध्यम से क्या हो जाता है, मध्यस्थता ही हो जाता है, ठीक है। बात करें वरुण के, तो ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता एवं विश्व नियम, मतलब ये नियम संचालन का काम कौन करते थे, वरुण करते थे। बात कर लें धव, कौन, धव, ठीक है। ये धव जो है देवता किसके थे, आकाश के देवता थे। कौन थे, ये आकाश के देवता थे, ध्यान रखिएगा, किसके देवता थे, आकाश के। और सबसे प्राचीन कौन थे, तो धव ही थे। कौन थे, धव। इसके बाद बात कर लें सोम, कौन सा, सोम, जिसकी अभी हम बात करते थे। ये सोम जो थे ये वनस्पति के देवता थे। किसके थे, वनस्पति के देवता थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ऊषा जो है ये प्रगति एवं उत्थान के देवता। इसके अलावा अश्विन ये जो है विपत्तियों को हरने वाले थे। पूषण पशुओं के देवता थे, ठीक है। विष्णु जी विश्व के संरक्षक और पालन करता। बात कर ले मारुत की, तो ये आंधी और तूफान के देवता थे, ये भी बात ध्यान रखना है। आगे अगर इसी में थोड़ा सा बात कर ले, तो देखिए जो विपाशा है उसका नाम व्यास है, आपको पता हो गया। लेकिन यहीं पर देखिए एक हम बताना भूल गए थे, सदा नीरा, ठीक है, कभी कभी इसका भी जिक्र हो जाता है। सदा नीरा का वर्तमान नाम क्या है, तो गंडक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दृश्यदत्ती, क्या नाम था, दृश्य, ठीक है, दृश्यदत्ती, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो दृश्यदत्ती का नाम क्या हो जाता है, घग्गर। क्या हो जाता है, घग्गर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है, घग्गर हो जाता है। गोमती का गोमल हो जाता है, सुवास्तु का स्वास्थ्य हो जाता है, ठीक है। कुभ का कुर्रम हो जाता है, कुभा का काबुल। और एक बहुत अच्छा पूछा जाता है वितस्ता। क्या पूछा जाता है, वितस्ता पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं, वितस्ता। इस वितस्ता का क्या हो जाता है, चिनाब हो जाता है। क्या हो जाता है, चिनाब हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पारुषणी का राबी और शतुद्री का शतुरज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, देखिए वैदिक जो काल था वो 2 भागों में विभक्त था। एक तो ऋग वैदिक काल था और दूसरा उत्तर वैदिक काल था, ठीक है। तो जो ऋग वैदिक का काल था वो कितना था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा जो है 1500 से कितना था, 1500 से 1000 था। कितना था, 1500 से 1000 था। और दूसरा था 1000 से 600, ठीक है, दूसरा था। यानी उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, तो 1000 से 600 ईसा था, जबकि ये 1500 से 1000 था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13 का, वो ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं, और इसमें जो उपवेद और उससे संबंधित वेदों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए आयुर्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। धनुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। गंधर्व वेद का सामवेद और शिल्प वेद का या अर्थशास्त्र का अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। देखिए जो हमारा आयुर्वेद है इसमें औषधि का वर्णन किया गया है। किसका? इसमें औषधि से संबंधित बात की गई है। किससे? औषधि से संबंधित बात की गई है। बात करें धनुर्वेद की तो इसमें जो है युद्ध शैली की बात की गई है। किसकी? युद्ध शैली से संबंधित बात की गई है। गंधर्व वेद में तो गंधर्व वेद में नृत्य का बात किया गया। किसका? नृत्य और गान का बात किया गया है। ठीक है। बात कर लें शिल्प वेद की तो इसमें जो है हमारा हो जाता है कौन सा? वस्तु निर्माण से संबंधित बात की गई है। तो ये जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया। इसके बाद में हम लोग 15 नंबर पे चलते हैं और 15 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए इसमें जो है शिक्षा, ठीक है, सुमेलित करना है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं 15 नंबर। ठीक है। इसमें देखिए शिक्षा जो है ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। कल्पसूत्र हमारा कर्मकांड से है। निरुक्त हमारा क्या हो जाएगा? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है। और छंद जो है छंद शास्त्र है। अब बात कर लें छंद की रचना किसने की थी? तो आचार्य पिंगल ने की थी। किसने? पिंगल ने। चलिए यहीं पर एक चीज़ समझ लेते हैं। इसमें तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अब देखते हैं इसमें वेदांग क्या हो जाता है? वेदांग। वेदांग कितने थे ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल मैं लिख ही दे रहा हूँ। 6 थे। कितने थे? 6 थे, क्योंकि हमको लिखना ही था तो हम सोचे यहीं लिख देते हैं। देखिए पहला हमारा था ज्योतिष। क्या था? ज्योतिष था। ध्यान रखिएगा कौन सा था? ज्योतिष था। ठीक है। और जो है इसको लग्रद या लगध मुनि ने जो है बताया था। इसके बारे में किसने बताया था? लगध मुनि ने। आप लोग लगध ध्यान रखिए, किसने? लगध ने। और इसका तुलना जो ज्योतिष का किया गया था वो किससे किया गया था? आँख से या नयन या चक्षु से किया गया था। ठीक है। अगला हमारा है निरुक्त। कौन सा है? निरुक्त है। ध्यान रखिएगा कौन सा है? निरुक्त है। और इसको यास्काचार्य जी ने या फिर यास्की, आप लोग ध्यान रखिएगा, यास्काचार्य या यास्की जी ने किया था। और ये किससे संबंधित है? तो ये कान से। इसका तुलना जो है शरीर के कान अंग से किया गया है। बात कर लें कल्प की तो कल्प की जो तुलना की गई है किसकी? कल्प। ठीक है। इस कल्प की तुलना किससे की गई है? हाथ से की गई है। किससे की गई है? हाथ से की गई है। इसके बाद में अगला हमारा आ जाता है शिक्षा। क्या आ जाता है? शिक्षा आ जाता है। और शिक्षा का क्या हो जाएगा? वामज्य। किन्होंने किया था? वामज्य ने बताया था। और इसका तुलना किससे किया गया है? नाक या घ्राण से। नाक या घ्राण से किया गया है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छंद। छंद की रचना किसने की थी? आचार्य पिंगल ने की थी। किसने की थी? आचार्य पिंगल ने की थी। और छंद की तुलना किससे की गई थी शरीर के? तो पैर से की गई थी। बात करें व्याकरण की, ठीक है, तो व्याकरण के रचयिता आप सभी को पता है कौन है? पाणिनि है, जिन्होंने 14 महेश्वर सूत्र जो है बताए थे। ठीक है। और जो है इन्होंने इसकी तुलना किससे की है व्याकरण की? तो व्याकरण की मुख से की है। किससे की है? मुख से की है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बता दिया। इसके बाद में अगर बात कर दें तो यहीं पर देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है अनुष्ठान विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो अनुष्ठान विज्ञान के 4 भाग हैं। पहला है स्रोत सूत्र। ठीक है, इसमें यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। इसके बाद में अगला हमारा है सुलभ सूत्र। क्या है? सुलभ सूत्र है। इस सुलभ सूत्र में यज्ञ की वेदी किस प्रकार होनी चाहिए, पुरोहित किधर बैठेगा, इन सब बातों की बात की गई है। इसके अलावा सुलभ सूत्र में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रेखा गणित से संबंधित बात भी की गई है। आगे बात करते हैं गृह सूत्र में, तो लौकिक और परलौकिक की चर्चा की गई है। जबकि धर्म सूत्र में व्यक्ति का समाज और समाज का व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, यह बात की गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त। कौन सा? विवाह सूक्त का वर्णन जो है वो कहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम 17 नंबर की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है। तो देखिए अघन्या का मतलब क्या होता है? गाय। और व्रीहि का मतलब क्या होता है? ये चावल होता है। तो इसमें जहाँ पर हमारा गाय और चावल है वही एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए अथर्व का मतलब क्या होता है? तो जो अथर्व शब्द दिया हुआ है अथर्ववेद, ठीक है, इस अथर्व का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें निष्क, एक शब्द जो है बहुत प्रयोग होता है, तो इसका मतलब होता है स्वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण का आभूषण जो गले में पहना जाता था। इसके बाद में एक शब्द और बहुत प्रयोग हुआ, यौ। यौ का मतलब होता है जौ। कौन सा? जौ, जो हम लोग खाते हैं जौ। ठीक है, ये पशुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा है कि 3 प्रकार का जो ऋण है उसमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है। देखिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के जो है ऋण होते हैं, लेकिन जो मात्र ऋण है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
18 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर बात कर लें कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जल और समुद्र के देवता कौन है, तो ये जो है 19 नंबर का हमारा हो जाएगा सी, यानी वरुण है। कौन है? वरुण है। जो है ये किसके देवता हैं? जल या समुद्र के देवता कौन है? तो वरुण है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ठीक है, मतलब जो सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, उसमें संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित कौन थे, यह बात हमको बतानी है। तो इसमें जो 20 नंबर है उसका हो जाएगा गौतम ऋषि। ठीक है, गौतम रहुगुण ऋषि, गौतम रहुगुण थे। ध्यान रखिएगा, किससे? राजा विदेह से संबंधित ऋषि थे सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, पर थोड़ा हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में व्याख्या करना चाहेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है वो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का देख लेते हैं। हम लोग किसका देख लेते हैं? ऋग्वेद का देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद में जो है 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक का नाम था ऐतरेय। क्या नाम था? एक का नाम था ऐतरेय, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? ऐतरेय था। और दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था कौशितकी। क्या नाम था? कौशितकी था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? कौशितकी था। इसकी रचना पुस्तिक ऋषि ने की थी, जबकि इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक महिदास थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? महिदास थे। और इसमें जो है भारत के भौगोलिक दशा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा राजसूय यज्ञ का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र शब्द का वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ राजवंशों का भी वर्णन किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। बात कर लें इसके बाद में यजुर्वेद की, तो देखिए यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, जो इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें हो जाता है 2। ठीक है, एक हमारा है शुक्ल। कौन सा है? शुक्ल है। और दूसरा हमारा कौन सा है? तो कृष्ण है। कौन सा है? कृष्ण है। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया। शुक्ल के अंतर्गत हमारा आ जाता है सतपथ ब्राह्मण। क्या आ जाता है? सतपथ ब्राह्मण आ जाता है। और कृष्ण के अंदर हमारा आ जाता है तैत्रीय ब्राह्मण। कौन सा आ जाता है? तैत्रीय ब्राह्मण आ जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सतपथ ब्राह्मण की। तो देखिए सतपथ ब्राह्मण जो है ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? तो इसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। और इसे जो है ऐतिहासिक या लघु वेद भी कहते हैं। इसे ऐतिहासिक या लघु वेद के नाम से जानते हैं। इसमें भरत तथा दुष्यंत का वर्णन है, जबकि विदेह मानव का भी वर्णन है। ध्यान रखिएगा, किसका? विदेह माधव का भी वर्णन है। और राजवंश जो राजवंशावलियाँ थीं और क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। जो क्षत्रिय थे उनको ब्राह्मण से जो है श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, क्षत्रिय को ब्राह्मण से क्या बता दिया गया है? श्रेष्ठ बता दिया गया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, इसी में देख लेते हैं सामवेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी कौन कौन से हैं। तो देखिए सामवेद की अगर बात कर लें तो इसमें हमारे हो जाते हैं गोपथ ब्राह्मण और अरण्यक साहित्य। ठीक है, ये 2 हमारे हो जाते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो हो जाते हैं, ठीक है, पंचविश हो जाता है, षड्विश, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। पंचविश है, ठीक है, पंचविश है, षड्विश है, जैमिनी है, वंश है और संविधान है। ये जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें ऋग्वेद हमारा छूट रहा है, उसको भी यहीं देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत हमारा कौन सा आता है, तो देखिए एक हो जाता है काष्ठक हो जाता है। इसके अलावा बात कर लें, नहीं ऋग्वेद तो हमने देख लिया, ये तो ऋग्वेद के भाग हैं। कौन कौन से हैं ऋग्वेद के अगर भाग बात कर लें तो काष्ठक, कपिष्ठल, मैत्रेय, तैत्रीय, ये सब कौन से हैं? ये सब जो हमारे हो जाते हैं भाग हो जाते हैं किसके? ऋग्वेद के, और इसके साथ साथ में यजुर्वेद के। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं। तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो कुल 10 हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लें कि वो 10 मंडल कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रथम मंडल, ठीक है, उसके बाद दूसरा मंडल का जो रचना किया था वो गृहसमुद्र ने किया था। तीसरा मंडल जो हमारा हो जाता है, इस तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। बात कर लें चतुर्थ मंडल, ठीक है, चतुर्थ मंडल जो हमारा था इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वामदेव ने की थी। किसने की थी? वामदेव ने की थी। ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा मंडल है ये गायत्री मंत्र इसी में है। इसके साथ सूर्य ओम सविता देव को समर्पित है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। बात कर लें पाँचवें मंडल की, तो पाँचवें मंडल की हमारी किसने की थी? इसकी की थी जो है अत्रि ऋषि ने। किसने की थी? अत्रि ऋषि ने की थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आ जाता है षष्ठ मंडल। कौन सा षष्ठ मंडल आ जाता है? और इसका ऋषि भरद्वाज ने किया था रचना। ठीक है, इसके बाद सप्तम मंडल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि सप्तम मंडल में क्या है। इसका वशिष्ठ ऋषि ने जो है देख रेख में, मतलब ये सप्तम मंडल जो है बना था। और इसमें 10 राग युद्ध
का वर्णन हुआ है और वरुण देव का भी उल्लेख है। इसके बाद 8वें मंडल की बात कर लें तो कर्ण और अंगऋषि, ठीक है, इनका वर्णन है और इस मंडल को खिल कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। इसके बाद में बात कर लें 9वें मंडल की, कौन सा 9वां मंडल, ये कई बार पूछा गया। 144 मंत्र अकेले जो है वो किसको समर्पित है, तो सोमदेव को समर्पित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 10वां मंडल है, कौन सा 10वां मंडल जो हमारा है ये सबसे नवीन मंडल है, कौन सा है, सबसे नवीन मंडल है और इसी में जो है वर्ण व्यवस्था की बात की गई है और पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया, किसका, पुरुष सूक्त का, ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं 22 नंबर पर, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है। देखिए अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बात कर लें 22 नंबर की, तो देखिए 22 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब उच्च वर्ण का पुरुष, ठीक है, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से शादी कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह करते हैं। बात करें प्रतिलोम विवाह की तो बस इसी का आप लोग उल्टा कर लीजिए तो समझ जाएंगे, मतलब जो उच्च वर्ग की नारी हो और निम्न वर्ण के पुरुष में शादी कर ले तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे, ठीक है। इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ जाएं तो उपनिषद पुस्तकें हैं। तो देखिए उपनिषद जो पुस्तक होती थी वो दर्शन पर आधारित होती थी, किस पे आधारित होती थी, दर्शन पर आधारित होती थी, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग 24 नंबर पे चलते हैं। इसमें पूछा है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, यही हमको बताना है। अब इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है किसमें किया गया है, हम यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं, बाकी इसका व्याख्या हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन आप लोग को हम छोड़ रहे हैं। तो ये दिया हुआ है मैत्रेयणी संहिता, ठीक है, नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है और ये किसमें ये बात उल्लेख किया गया है, तो मैत्रेयणी संहिता में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, देखिए शतपथ ब्राह्मण की हमने बात कर ली है, बात कर लेते हैं छांदोग्य उपनिषद की। देखिए यहाँ उपनिषद का थोड़ा हम लोग विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कि उपनिषद, ठीक है, क्या है, उपनिषद है और इस उपनिषद की बात कर लें तो इसको वेदांत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। शंकराचार्य जी जो थे, कौन थे, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य जी थे, इन्होंने कितने पर लिखा था, तो इन्होंने 10 उपनिषद पर टीका लिखा था, क्या लिखा था, 10 उपनिषद पर टीका लिखा था और जो है श्वेतेश्वर और कौशितकी को छोड़कर, किसको, श्वेतेश्वर, ठीक है, श्वेतेश्वर और कौशितकी प्लस कौशितकी, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी पर इन्होंने क्या किया था, टीका लिखा था, ध्यान रखिएगा। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जो ये उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद जो है ये उपनिषद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में, ध्यान रखिएगा, गद्य प्लस पद्य दोनों में है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि पद्य में कौन कौन से हैं। तो देखिए पद्य में हमारे 3 हो जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है कठ, कौन सा है, कठ है। दूसरे की बात कर लें तो वो हमारा है श्वेतेश्वर, कौन सा है, श्वेतेश्वर है। और तीसरे की बात कर लें तो वो है ईश उपनिषद, कौन सा है, ईश उपनिषद है, ठीक है, ईश उपनिषद है। ये तीनों हमारा पद्य में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। देखिए ऋग्वेद के उपनिषद, देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऋग्वेद के उपनिषद, ठीक है, ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो 2 हैं, एक ऐत्रेय है, कौन सा है, ऐत्रेय है, और बात कर लें दूसरा कौन सा है, कौशितकी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है, जो भगवत गीता है उसमें अवतारवाद की चर्चा भी की गई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद के जो है उपनिषद। देखिए यजुर्वेद में काफ़ी उपनिषद हैं, तो इसको देख लेते हैं, यजुर्वेद के उपनिषद, ठीक है, यजुर्वेद के, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा उपनिषद के बारे में। तो पहला हमारा हो जाता है ईश उपनिषद, कौन सा हो जाता है, ईश हो जाता है, और इसमें जो है ईश्वर के स्वरूप, ठीक है, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की गई है, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लें तो निष्काम कर्म, किसकी, निष्काम कर्म की भी चर्चा की गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं कठ, ठीक है, इस कठ की बात कर लें तो कठ उपनिषद जो है इसमें यम और नचिकेता के संवाद का बात किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ओम शब्द सर्वप्रथम और आत्मा अजर अमर है, ऐसा भी बात कहा गया है। बात कर लें श्वेतेश्वर की, बात कर लें श्वेतेश्वर की, तो जो श्वेतेश्वर उपनिषद है इसमें ओम नमः शिवाय उल्लेख तथा संसार को दुख और माया का कारण बताया गया है। इसके बाद में बात कर लें बृहदरायक, ठीक है, किसी बृहदरायक, ठीक है, इसमें जो है लेखक याज्ञवल्क्य तथा राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ की चर्चा है और शतपथ ब्राह्मण का अंग है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद हमारा बृहदरायक है। इसके बाद में तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें सदा सत्य बोलो और श्रेष्ठ धर्म का आचरण करो, ऐसा बात कहा गया है, तो ये हमारा यजुर्वेद से संबंधित था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामवेद की। तो देखिए सामवेद की जो उपनिषद है उसमें छांदोग्य उपनिषद है, किसकी है, छांदोग्य उपनिषद है, और इसमें जो है वैवाहिक मंत्र, अद्वैत दर्शन और कृष्ण को देवकी नंदन आदि कहा गया है। बात करें केन की,
तो केन जो है ये भी सामवेद का ही है और इसमें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है। तो छांदोग्य और केन किसके हैं? ये दोनों सामवेद के हैं। इसके बाद में फिर हम अगर आगे थोड़ा सा बात कर लें तो देखिए इसके बाद अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, और अथर्ववेद की अगर बात कर लें तो इसके जो वेदांत यानी उपनिषद है वो मुंडको उपनिषद है। कौन सा है? मुंडको उपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो तथा असत्य से सत्य की ओर चलो, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और मुंडको उपनिषद की बात कर लें। ठीक है, मुंडको उपनिषद एक हो गया और दूसरा हमारा जो हो गया वो है मांडूक्य। ठीक है, मांडूक्य, ध्यान रखिएगा कौन सा है? मांडूक्य है और ये सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है और सबसे छोटा कौन सा है? मांडूक्य है। ध्यान रखिएगा। ये हमारे जो है उपनिषद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसको भी हमने जो है थोड़े ही समय में आप लोगों को बता दिया। अगला हम लोग देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। देखिए संग्रहित का मतलब होता था कोषाध्यक्ष उस समय। ठीक है, भागदूत का मतलब होता था कर संग्रह करता। ठीक है, अगला होता था छता या छत्री, पासे के खेल के राजा में, मतलब राजा का जो सहायक होता था पासे के खेल में उसको कहा जाता था छता या छत्री। अगला है अछवाप, ये प्रतिहारी या राजा के जो प्रसाद यानी महल का रक्षक होता था या संरक्षक होता था उसको कहा जाता था। तो इसमें जो हमारा 1 2 3 और है, मतलब ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 4, डी का 3, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बार थोड़ा फिर से मिलाएंगे क्योंकि जो है स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत हो गया था। देखिए इसमें जो हमारा पहला दिया हुआ है तो एक एक करके मिला लेते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है इस समय। चलिए देखते हैं, पहला हमारा दिया हुआ है संग्रहित। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 1 का 1 है ये एकदम करेक्ट मिला हुआ है। इसके बाद में बात कर लें भागदूत, तो ये कर संग्रह करता होता था, ये भी एक ठीक है। और ये जो होता था छता या छत्री, ये जो है हमारा क्या होता था? प्रतिहार या राजा प्रसाद का संरक्षक होता था। बात कर लें अछवाप की, तो ये पासे खेल में राजा का जो है सहायक होता था। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा, सी का 4, बी का 2 और ए का 1। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन मिस्टेक हो गया था, मतलब दिक्कत हो गई थी, इसीलिए जो है थोड़ा मैचिंग नहीं हो पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे अगर कभी पूछ लेता है कि विष्णु पुराण, ठीक है, अगर कभी पूछ लेता है कि विष्णु पुराण में जो है किसका उल्लेख है, तो मौर्य वंश का है। किसका है? मौर्य वंश का है। आप लोग राइटिंग या जो है वर्तनी शुद्धि को लेके त्रुटि ना ही निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो है स्क्रीन छोटा है तो पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हम ऐसा लिख देते हैं। बाकी बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। बात कर लें मत्स्य पुराण में, तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन का वर्णन किया गया है और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बात कर लें उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है, ध्यान रखिएगा। वेद की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। बात कर लें वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है, ध्यान रखिएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए। कभी कभी पूछ लेता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना जो हमारा पुराण हो जाता है वो मत्स्य पुराण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी हमने उपनिषद बता दिए, जितने इंपॉर्टेंट थे वो हमने सब बता दिए। और थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो बुर्ज होम है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, जो बुर्ज होम है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो गर्दवास या गड्ढे का घर है ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। ठीक है, और ये नौपाषाणिक स्थल है, नौपाषाण काल का जो है स्थल है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात कर लें प्राचीनतम सिक्कों में, प्राचीनतम जो सिक्के होते थे उनको आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। और करसापण भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता था? करसापण भी कहा जाता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और अगर बात कर लें सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, तो यवन शासकों ने किया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जबकि बीड़ा बजाने का साक्ष्य किससे मिला था, हमने आपको बता दिया है, तो वो मिला था समुद्रगुप्त से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो था अरिका मेडू यानी पांडिचेरी के निकट जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे, तो ये भी जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने देखा। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का मतलब कुछ भी ऐसी समस्या होती है जो आप लोग को समझ में नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रकार की और त्रुटि है तो उसको भी बताइएगा, ताकि सुधारने का प्रयास किया जाए। बाकी हम लोग कल एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।